एडवांस प्रोग्राम सीरीज लेके लाए हैं जो ऑर्गेनिक तुम्हें सीखने के लिए हेल्प करेगा। देखो का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। क्या हम लोग बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो ये हमारे पास कार्बोकेटाइन है, तो ये कार्बोकेटाइन डी लोकेलाइज होकर यहाँ पे आ जाएगा, और ये कार्बोकेटाइन, तो फाइनली हमारा यहाँ पर कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन के जो हमारे पास स्टेबिलिटी होते हैं ना बेटे, ये स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब तो कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है, ये पूरा मोएटी को देखो, ये मोएटी का ऐसा लग रहा है, सीपीएम की तरह लग रहा है ना, सीपीएम साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, जिसमें तुम सब पढ़े कि डांसिंग रेजोनेंस होता है। तो ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, इसमें भी सीपीएम बन रहा है, इसमें भी सीपीएम बन रहा है। तो बताओ सभी में सीपीएम बन रहा है, तो कंपेरिजन कैसे करेंगे सर? तो कंपेरिजन करने के लिए हमें डिफरेंट चेक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या, एक मिथाइल है, यहाँ पर दो दो प्लस आई लग रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही प्लस आई है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जीरो है, यहाँ पर जीरो है। तो जहाँ पर ज्यादा प्लस आई लगेगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ? स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टेबिलिटी। तो चेक कर लो ऑप्शन, तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब इसमें क्या बताना, करेक्ट ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? करेक्ट ऑर्डर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, कार्बोकेटाइन है। अब बताओ कार्बोकेटाइन क्या होता है? जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है होते हैं, ये बताओ क्या होता है? वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन, अब बच्चे क्या सोचेंगे, सर यहाँ पर तीन तीन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा सर, यहाँ पर तीन तीन मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है। और जब भी लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन होता है ना, जब भी लोन पेयर और वैकेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो इसको बोलते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? मेजोमेरिक इफेक्ट। तो जहां पर मेजोमेरिक इफेक्ट होगा वहां का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना हो रहा है? दो दो मेजोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। इसके पास वैकेंट इधर भी डोनेट कर देगा और इधर से भी डोनेट कर देगा। यहाँ पर दो दो मेजोमेरिक हो रहा है, क्या यहाँ पर तीन तीन मेजोमेरिक हो रहा है ऐसा बोलेंगे? नहीं, ये मेजोमेरिक नहीं हो रहा। क्यों? ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि ब्रिज हेड कार्बन पे हम लोग डबल बॉन्ड नहीं बना सकते अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा। क्यों ए क्यों लास्ट हो? क्योंकि ये माइनस आई लगा देगा ना, तो माइनस आई लगा इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सी ए। चेक कर लो, ये गलत हो जाएगा, सी कर दिया आगे, बी सी ए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो इस तरह सा क्वेश्चन ना पूछा जा चुका है जेईई और नीट में। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बताओ अगर हमारे पास कोई एसिड है, तो ये एसिड कैसे देता है? जब ये H प्लस प्लस ए माइनस। अब ये रिएक्शन जितना हमारा फॉरवर्ड जाएगा, ये रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना हमारा H प्लस बनेगा, और जितना ज्यादा H प्लस बनेगा एसिडिटी उतना ज्यादा हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या बोलेंगे, एसिडिटी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? ए जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा आगे जाएगा रिएक्शन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की। ठीक है, एनायन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये एनायन बना के देख लो यहाँ से, अगर यहाँ से हम लोग एनायन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ से क्या बन जाएगा? ओ निगेटिव, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, और यहाँ से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ निगेटिव, और ये डबल बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब देखो यहाँ पर दो एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पर दो एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पर भी दो एसिडिक ग्रुप है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जहां पर दो एसिडिक ग्रुप है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सी एंड डी। लेकिन देखो अब ए और बी में कैसे कंपेयर करेंगे?
तो ए और बी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर अटैक करते हैं, यहाँ पर एक 5 मेंबर का इस तरह का रिंग बन जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि न्यूट्रलाइज भी हो गया। तो ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, एक प्लस आई ग्रुप, यहाँ पर कोई प्लस आई, ये क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा एसिडी का स्ट्रेंथ। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा। तो ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ए बी डी सी। तो हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। क्या पूछा है, द नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव्स एवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस कौन देगा, अब बताओ, CO2 का गैस कौन देगा। अगर ये कोई एसिड है और हमारे पास NaHCO3 क्या है, एक बेस है, तो ये कर H2CO3 बना लेगा। अब ये ज्यादा, ये क्या, ये अगर ये एसिड मोर एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड अगर ऐसा है तो ये क्या करेगा, गिव्स CO2 गैस। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ से H प्लस रिलीज करेगा तो ये निगेटिव चार्ज बन जाएगा, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइज कर जाएगा। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये मोएटी कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। तो ये मोर एसिडिक होता है, तो ये दे देगा CO2 गैस, ये दे देगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा, यस कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू कार्बोनिक एसिड, ये भी दे देगा। इसको बोलते हैं स्क्वायरिक एसिड, क्या बोलते हैं, स्क्वायरिक एसिड। अब देखो यहाँ से H प्लस रिलीज करेगा तो ये निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। तो ये भी क्या, मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है, तो ये मोर एसिडिक है, तो ये भी CO2 दे देगा। क्या ये देगा, यस ये देगा। देखो यहाँ पर क्या माइनस M लगा हुआ है, माइनस M, तो ये क्या ज्यादा एसिडिक हो जाता, तो ये भी हमारा पास CO2 रिलीज करता है, ये भी कार्बोक्सिलिक, ये भी CO2 दे देगा। जो भी एसिड ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू CO2 H2CO3, वो हमें CO2 दे देगा। ठीक है, तो ये मेरे 5 के 5 कंपाउंड CO2 दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट बेसिक। अब इनमें से बताना हमें सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक कौन है। तो मोस्ट बेसिक क्या, लोकलाइज्ड लोन पेयर का ज्यादा बेसिक हो जाएगा कंपेरेटिव डीलोकलाइज्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सभी के सभी लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है तो देख लो, अब ये क्या लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, इन दोनों में क्या रिपल्सन लगता है, जिसके कारण से इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, अगर मिनिमम करना है तो ये किसका, अगर ये एक को हम बेसिक स्ट्रेंथ प्रोटोनेट करवा दें, अगर प्रोटोनेट करवा देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अगर हम यहाँ पर प्रोटोनेट करवा दिए, देखो क्या, अगर एक को प्रोटोनेट करवा दिए पॉजिटिव, इसका लोन पेयर इससे पॉजिटिव, ये क्या इंटरेक्शन करके यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारा पास इज द मोस्ट बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा था, द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसमें से मोस्ट कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब इसको इस तरह से तोड़ना ताकि दोनों के दोनों एरोमेटिक बन जाए, जिसको हम लोग क्वासी एरोमेटिक जानते हैं। क्या जानते हैं, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इस तरह से तोड़ लो, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास निगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब निगेटिव चार्ज नीचे आना चाहिए, ये देखो निगेटिव चार्ज नीचे, यहाँ पर कोई नहीं कोई नहीं, हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा, द डायपोल मोमेंट ऑफ विच कंपाउंड इज आर नॉन जीरो। बताओ ये क्या एरोमेटिक है, ये क्या एरोमेटिक है, ये क्या है क्वासी एरोमेटिक, तो ये कैसे फॉर्म में रहता है, ये हमारे पास कुछ इस तरह के फॉर्म में रहता है। क्यों, क्योंकि ये क्वासी एरोमेटिक का एग्जांपल्स है। तो देखो ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो इसके भी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, एजुलिन है, एजुलिन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, देखो एजुलिन हमारा ये 5 मेंबर करेंगे, ये 6 मेंबर, तो ये क्या करता है, यहाँ से तोड़ दो एक बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव पॉजिटिव और ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये भी डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बन आयन। अब कार्बन आयन का स्टेबिलिटी बताना। कार्बन आयन का स्टेबिलिटी कैसे बताएगा? देखो ये क्या लगेगा, माइनस आई, यहाँ पर कोई माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये भी माइनस आई, ये देखो माइनस आई माइनस आई। अब तुम्हें बताना NO2 का माइनस आई क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू साइन आई। तो बताओ यहाँ पर माइनस आई तो हमारा डी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, क्योंकि बी में कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, डी सी ए बी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर डेड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। सबसे पहले पीके वैल्यू क्या करोगे, जिसका जितना कम होता है पीके वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो सबसे पहले एसिडिटी का चेक कर लो। देखो यहाँ पर क्या है, दो दो क्लोरीन लगा जो कि माइनस आई दिखाएगा, यहाँ पर एक ही क्लोरीन माइनस आई, यहाँ पर दो क्लोरीन माइनस, यहाँ पर तीन क्लोरीन माइनस आई, यहाँ पर कोई क्लोरीन नहीं, यहाँ पर एक ही क्लोरीन है। जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ते जाता है एसिडिटी बढ़ते जाता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस एसिडिटी हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई का। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ ए सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, उसके बाद ये क्या है हमारा एसिडिटी, ये कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए धन्यवाद।